हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है संज्ञा। संज्ञा, जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संख्या के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही हम 2 विभागों में विभाजित किए हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं? जैसे राम, गंगा, श्याम, कानपुर, इलाहाबाद, ये सभी एक ही चीज़ का बोध कराती हैं, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़का इत्यादि। इससे हमें किसी जाति का पता चलता है कि वो किस कैटेगरी या किस जाति की है। जातिवाचक के ही 2 उपविभाग में हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराती है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पहला ठोस पदार्थ और दूसरा द्रव्य पदार्थ। ठोस पदार्थ कौन से हैं? ठोस पदार्थ वे जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सभी ठोस पदार्थ हैं। और दूसरा है द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, तेल, ये सभी द्रव्य अवस्था में आते हैं, इसलिए इसके द्रव्य पदार्थ कहा गया है। आगे हम चर्चा करते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु व समुदाय का बोध कराती है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नक्षत्रों का मंडल एक समूह में है, इसलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कक्षा एक समूह में है, कक्षा यानी सभी विद्यार्थियों की एक कक्षा, जिसे हम कहते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आएगी। पर्वतों की श्रृंखला, जिसमें बहुत सारे पर्वत होते हैं, उन्हें हम पर्वतों की श्रृंखला कहेंगे, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा में आएगी। लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है? जो शब्द किसी गुण, भाव, दशा का बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, हरियाली, जवानी, सुंदरता, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।